Hey guys, good afternoon. Welcome back to my channel Physics Mantra. Okay, I'm डॉक्टर प्रीति वाजपेयी. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. तो चलिए आज का देखते हैं. लास्ट मैंने जो वेक्टर का आपको वीडियो दिया हुआ है वो आपका साइन लॉ में था. ठीक है, वो आपका जो था वो साइन लॉ पे था, वेक्टर से रिलेटेड था. और अभी आप आ जाओ कोसाइन लॉ में. ठीक है, पहले साइन लॉ बता दिया था कैसे निकालेंगे. ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, जहाँ पे ए बी सी जो है स्मॉल में जो दिया गया है वो हो जाएगी आपकी एज. ठीक है, किसकी एज? कोई भी किसी भी तरीके का आपको ट्राइंगल मिला हो वहाँ पे. ठीक है, और जो साइन के साथ में ए बी सी लिखा हुआ ये आपके हो गए एंगल. ठीक है, चलिए कोसाइन लॉ में देखते हैं क्या होता है. देखो पहले तो फॉर्म, चलो अच्छा पहले आप डायग्राम देख लो. ये देखो एक ट्रायंगल आपके पास में, अगेन सेम कंडीशन. एक ट्रायंगल ए बी सी, उसका जो एज है, जो तीनों एजेस हैं आपकी तीनों, वो जाएंगे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. ठीक है, एंगल हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी. ओके, आपको क्या करना है, अगर आपको कॉस एंगल, ये जो एंगल दिए गए इनका कॉस ऑफ दीज एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उसके लिए आप यूज़ करोगे कोसाइन लॉ. कोसाइन लॉ का जो पहले आप देख लेते हैं कि फॉर्मूला है क्या, फिर अपन प्रूव करेंगे, निकालेंगे कि कैसे. जब आपको तीन वेक्टर्स दिए गए उनसे आप निकालते कैसे हो. फिलहाल आप डायरेक्ट जो है पहले तो उसके फॉर्मूले देख लो, कैसे लर्न करना है वो भी देख लो. जब आपको निकालना है कॉस ए, जब आपको निकालना है कॉस ऑफ दिस एंगल ए, तो आप क्या करेंगे, आपके पास तो तीन चीज़ें मिली, आपको जो एज पता है वो तो तीन पता है, ए बी सी. कैसे सेट करें, तो एक काम करो, कॉस ए आपको निकालना है ना, तो जो भी खास चीज़ होगी वो सिर्फ इसी के सामने वाली एज के साथ होगी. यानी कि क्या होगा, खास ये होगा कि इसके फॉर्मूले में एक जगह माइनस आना है, इसके फॉर्मूले में एक जगह माइनस आना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. जो आपकी जो एंगल निकालना है उसके सामने वाली एज को आप छोड़ दो, जो एंगल निकालना है उसके सामने वाली एज को आप छोड़ दो. उसके अलावा आपके पास जो दो एजेस हैं उनकी बात पहले करते हैं. तो बिकॉज हमें निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए के सामने वाली एज कौन सी है, ए, उसको छोड़ दो. अभी क्या बची, बी और सी, तो आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब क्या करो, माइनस लगा दो, और जो छोड़ी थी एज यानी ए छोड़ी थी उसका स्क्वायर लगा दो, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब डिवाइड कर दो, किसके साथ डिवाइड कर दोगे यार, ये तो अकेली थी, इसके साथ जो स्पेशल जो होना था वो हो चुका ऊपर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ जो माइनस लगाना था, माइनस में एक ए स्क्वायर ले आए थे, हो गया काम. इसके अलावा ए अब आना ही नहीं है, तो क्या बचा, कौन बचा, अब बचा बी और सी. तो डिवाइड में कर दो 2bc, दैट्स इट. तो कुल मिला के कॉस ए का फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू बी सी. चलो कॉस बी का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा. देखो कॉस बी का मैंने फॉर्मूला पूछा क्या होगा, तो देखो बी पूछा है ना, तो बी के सामने वाली एज कौन सी है, स्मॉल बी, इसको छोड़ दिया जाए. दो कौन बची, ए और सी, दोनों का स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो भी लिखो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखो, दोनों बराबर है. तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब खास वाली चीज़ कर लो, क्या खास था, माइनस ऑफ बी स्क्वायर जो छोड़ा था. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू जो ऊपर दोनों लिखे थे ऐड किए तो उन्हीं दोनों नीचे इंटू कर दो, तो दो जो बचे थे यानी कि ए और सी बचे तो 2ac हो जाएगा. तो इसी तरह से आप देखोगे, थोड़ा बहुत जो है दिमाग लगा के याद करो आप, तो कॉस ए का फॉर्मूला ये हो जाएगा, कॉस बी ये हो जाएगा, कॉस सी ये हो जाएगा. ये है फॉर्मूला, निकालना है. अब देखते हैं कि आएगा कहाँ से, कैसे ये चीज़ लेके आएंगे. तो देखो अगेन आपके पास तीन वेक्टर हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. मैंने तीन वेक्टर ले लिए हैं. ये हो गया एक आपके पास ए, ये हो गया वेक्टर बी, और तीसरा हो गया आपके पास वेक्टर सी, ठीक है, तीन वेक्टर हो गए आपके पास. तीनों को आपको जोड़ना है. आपने जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किया, बिकॉज आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर हैं, तो आपने पॉलीगॉन मेथड लगाया. और पॉलीगॉन मेथड में क्या था, पॉलीगॉन मेथड में आपके पास ये था कि आपको उसमें हेड टू टेल जोड़ना था सारे वेक्टर्स को.
सारे वेक्टर्स को, यानी कि पहले की हेड से दूसरे का टेल, दूसरे के हेड से तीसरे का टेल, ऐसे करना था। पहला स्टेप आपका ये था। और सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया था, सेकेंड स्टेप में आपको रिजल्टेंट निकालना था, और रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने क्या किया था, उल्टा काम कर दिया था। यानी कि पहले स्टेप में हेड टू टेल गए थे, दूसरे में जाएंगे टेल टू हेड, यानी कि पहले वाले की टेल से शुरू करेंगे और लास्ट वाले की हेड तक जाएंगे। जब ये करके मैंने देखा जब आपने ये करके देखा तो एक चीज़ सामने आई कि जहाँ से जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो उस केस में तो गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो पहले वाले वेक्टर का जहाँ से जो टेल थी लास्ट वाले वेक्टर का हेड भी वहीं पे आ रहा है, लास्ट वाले वेक्टर का हेड भी वहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स इज 0। यानी कि जब तीनों को आप ऐड करके रिजल्टेंट इनका निकाल रहे हो तो वो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है आपकी 0। तो इसलिए आप ये लिख सकते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0, जो कि लिखा हुआ है ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब क्या होगा, c को किसी भी एक को, मतलब किसी भी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आप c को ही लाओ, b को भी ला सकते हो, a को भी ला सकते हो। आप इक्वल टू के साइन, जो इक्वल वाला साइन लगाया इस तरफ लेके आ जाओ, सेकेंड साइड ले जाओ, दूसरी तरफ आप ले गए तो ये आ गया -c, ठीक। अब क्या करो, अब ये करो कि जब वेक्टर जो है इक्वल साइन के इस तरफ उस तरफ है, यानी कि दोनों जब वेक्टर आपस में बराबर है तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मोड होगा, वो भी बराबर होगा। तो मैंने मोड लगा दिया, मोड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मोड ऑफ -c। अब जब मोड ऑफ -c है तो माइनस साइन का मोड के अंदर कोई मतलब होता नहीं है, तो मैंने माइनस को रिमूव कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं कि मोड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मोड ऑफ c लिख सकते हैं। फिर मैंने इस मोड का कर दिया स्क्वायर। क्यों स्क्वायर कर दिया, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फॉर्मूला जो है ऊपर, ये देखो जो कॉस का फॉर्मूला है, कॉस जो लॉ है, जो आपका कोसाइन लॉ है, उसमें सारे जो वेक्टर अगर देखा जाए तो वो सारे कैसे आ रहे हैं, स्क्वायर में आ रहे हैं। तो कुल मिला के मैंने कहा था कि जब आपको कुछ प्रूव करना हो तो जो प्रोवाइडेड है वहाँ से शुरू करते हैं, और जो इनफैक्ट शुरू करने से पहले हमें ये ध्यान होता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो जो फाइंड आउट करना है, वो जो कुछ भी पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमें अपना सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्व करना है, उसकी डायरेक्शन कैसे भी करके उस तरफ मोड़नी होती है, ठीक है। तो जब स्क्वायर लाना था तो मैंने कुछ ऐसा नीचे किया कि स्क्वायर आना शुरू हो जाए। तो पहले क्या करना था, पहले तो आप देख लो कि ये जो ABC सारे दिए गए हैं, जो ABC सारे दिए गए, ये मोड में दिए गए है ना, ये मोड में दिए गए थे। तो मैंने भी क्या किया, वेक्टर को पहले तो मोड में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए कि जो वेक्टर साइन है उसके ऊपर से वो हट जाए। तो पहले तो मैंने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, मोड ले लिया दोनों साइड में, तो वेक्टर साइन तो हट जाएगा। अब उसके बाद क्या किया, स्क्वायर कहाँ से आएगा, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया। तो अब देखो, आप जब a प्लस बी आपने वेक्टर्स को ऐड किया, उनका मोड लिया, उनका स्क्वायर कर दिया, इधर पे भी आपने स्क्वायर कर दिया। इस तरफ वाला तो आपका सीधा सीधा c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल वेक्टर का आप मोड ले रहे हो, c स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ आपने 2 वेक्टर्स को ऐड किया है, उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो। तो आप मुझे बताओ, अगर जो पीछे फर्स्ट सेकंड वीडियो में जहाँ पे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स दिखाया गया आपको, वहाँ पे जब आप 2 वेक्टर का ऐड करते हो, उनका रिजल्टेंट यानी निकालते हो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है, वो आपका आता है आर स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे जो कॉस थीटा, जहाँ पे जो थीटा है वो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो अगर इस पे वो चीज़ लगाते हैं, ये जो मॉड ऑफ a प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इस पर वो चीज़ लगाते हैं, तो आपको मिल गया यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b, यह आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे जो आपका थीटा होगा वो दोनों के बीच का एंगल है। फिर आपने इसको नीचे लगा दिया, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब थीटा कितना आएगा a और b के बीच का, मैंने जो आपको साइन लॉ बताया है वहाँ पे भी मैंने थीटा निकाल के दिखाया है। यहाँ पे आप वापस से ये डायग्राम में आ जाइए, आपको निकालना था a और b के बीच का एंगल, ये हुआ a, ये हुआ b। अब देखो दोनों के बीच का एंगल एज इट इज़ जो डायग्राम दिया गया इसमें से तो फिलहाल हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे सी एंगल दिख रहा है वो एग्जैक्ट एंगल नहीं है ए और बी वेक्टर के बीच का, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है हेड टू टेल वाली बन रही है, जबकि एंगल निकालने के लिए मुझे जो कंडीशन जनरेट करनी पड़ेगी वो हो जाएगी टेल टू टेल।
वो होगी टेल टू टेल। तो पहले तो टेल टू टेल वाला सेटअप बनाओ। तो कैसे हो जाएगा, जो वेक्टर बी है आपका वो यही रहेगा, ए वाले वेक्टर को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर लिया, ए वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा दिया और यहाँ पे ले आए, ये देखो यहाँ पे ले आए, ये हो गया वेक्टर ए। तो अब जो दो वेक्टर आप कंसिडर करोगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये हो जाएगा वेक्टर बी। अब इस केस में इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस सी, 180 माइनस सी, क्योंकि ये वाला एंगल सी था तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस सी। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो आप इधर पे आ गए, ये मैंने वैल्यू रख ली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस सी इक्वल टू सी स्क्वायर। समझ आए यहाँ तक? फिर क्या करोगे, साइन 180 माइनस सी तो होता था साइन सी, कॉस 180 माइनस सी क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे भी माइनस कॉस सी आ जाएगा, यानी कि वैल्यू आपकी आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये सी स्क्वायर ये ध्यान दो आप, ये स्मॉल सी है और ये कैपिटल सी, क्योंकि ये एंगल बता रहा है और ये आपकी एज बता रही है ट्रायंगल की। ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या किया, ये पूरा माइनस का जो था ये आप उठा के ले गए राइट हैंड साइड, और ये वाला सी स्क्वायर एक तरफ ले आया, यानी कि आपने क्या किया, जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी तीनों जो एज आपकी दी गई थी ट्रायंगल की, उनको आपने एक साइड कर लिया। तो ये आपकी एक साइड आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। सेकेंड साइड आपका हो गया 2ab कॉस सी। बस हो गया आपका आंसर। आपको निकालना था कॉस सी की वैल्यू, यहाँ से आप कॉस सी निकाल लो, 2ab को नीचे ले जाओ और ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, हो गया। तो ये है, और सेम तरीके से जैसे मैंने आपको ये कॉस सी का बताया, सेम तरीके से आपका जो है कॉस ए भी निकल आएगा और कॉस बी भी निकल आएगा। आपको जो मेन इसमें जो याद रखनी है वो कौन सी चीज़ है, एक तो ये कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो निकालते हैं वो क्या होता है, और दूसरा ये कि एंगल जब दो वेक्टर का बीच का निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या जनरेट करनी पड़ती है। अगर नहीं है कंडीशन वहाँ पे ऑलरेडी तो, क्योंकि बहुत बार जो गड़बड़ी होगी वो यहाँ पे होगी कि आपको हेड टू टेल जो मिले होते हैं, जो कनेक्ट होते हैं दो वेक्टर, उनके बीच का एंगल दिया रहेगा और आपको हो सकता है लग जाए कि यही एंगल है और आप उसको ही वैल्यू रख देंगे तो गड़बड़ जाएगा। आपको ध्यान देना कि वहाँ पे टेल टू टेल वाली कंडीशन बन रही है क्या, तभी आप दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका कोसाइन लॉ। चलिए डायरेक्शन कोसाइंस देख लेते हैं इसी में। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, देखो मान लो ये आपका एक्स वाई जेड मैंने कोऑर्डिनेट दे दिए। ठीक है, एक वेक्टर है आपका ए, एक वेक्टर है आपका ए जो कि एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज बीटा, और आपका जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है दैट इज गामा। जेड ये जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है डायग्राम दैट इज इन 2D। ठीक है, ये आपका ब्लैक बोर्ड पर 2D दिख रहा है, बट आपको एग्जैक्ट आइडिया चाहिए कि दोनों जो एक्सिस हैं वो कैसे परपेंडिकुलर हो रही हैं आपस में, वो आप रूम का एक कॉर्नर पकड़ के देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो एक वेक्टर मैंने दिया है ए और उसका तीनों एक्सिस के साथ में एंगल दिया गया है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये हो गया। तो एक चीज़ मैंने और दे दी कि मान लो L इक्वल टू कॉस अल्फा है, M इक्वल टू कॉस बीटा है और N इक्वल टू कॉस गामा है। क्योंकि अगर मैं अल्फा की आपको वैल्यू दे दूँ 30, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अगर मैं आपको बीटा की वैल्यू दे दूँ 45, तो आपका जो कॉस 45 है वो 1/√2 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हैं, जब आप इनकी गिवन वैल्यू इसमें रखोगी तो कोई वैल्यू मिलेगी ना, कोई नंबर मिलेगा ना। तो इसीलिए मैंने इनको ऑलरेडी नंबर असाइन कर दिया है कि L इक्वल टू कॉस अल्फा है, M इक्वल टू कॉस बीटा है और N इक्वल टू कॉस गामा है। ठीक है, तो अगर ये सब है, मतलब अल्फा बीटा गामा आपको बता दिया क्या है, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा हो गया। सो अगर ये सब कुछ है तो एक कंडीशन है जो काम करेगी, कौन सी, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमेशा यही आएगा। ठीक है, कुछ भी आपको अल्फा बीटा गामा की आप वैल्यू लेंगे, जब आप उसको सॉल्व करेंगे यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू निकाल लेंगे और उनको रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा ये रूल
मतलब हमेशा काम करेगा क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यू कैन कॉल इट अ प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब इसको भी निकाल के देखते हैं कि कैसे ये आ रहा है। तो देखो क्या करेंगे, मुझे निकालना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है कि नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, आपको मैंने गिवन जो है वो क्या है, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। तो अपन स्टार्ट यहीं से करेंगे। हमें जो निकालना है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मैंने रख लिया यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एल एम एन की जो गिवन वैल्यू है वो आप रख लो। एल इक्वल टू हमें पता है कॉस अल्फा है, मैंने सबकी वैल्यू रख दी। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। ये तीनों कुल मिला के वैल्यू रख दी और ये मेरा इक्वेशन आ गई फर्स्ट वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगर आपके पास ये डायग्राम था, ये डायग्राम था, तो आप मुझे बताओ यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखो अल्फा ये था आपका एंगल। मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन एक्स। ठीक है, ऑन एक्स। तो आपका एक ट्रायंगल बन गया। ये देखो ये बन रहा है ट्रायंगल। अब आप मुझे आराम से यहाँ से निकाल के बता दो कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो भैया कॉस अल्फा की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ए एक्स। ए एक्स क्यों लिया, क्योंकि ये था हमारा वेक्टर ए, ये था हमारा वेक्टर ए। तो ए का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए एक्स ही तो हो जाएगा ना। यही बाद में आगे चल के आप इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हो और ये आपका ए कॉस थीटा हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे अगर देखें तो ए एक्स हो जाएगा और ये वाला आपका साइन में चला जाएगा। तो मुझे इसकी ज़रूरत अभी है ही नहीं, क्योंकि मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए ए का। तो ये हो गया ए एक्स। तो क्या हो जाएगी कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स अपॉन ए, क्योंकि ये आपका वेक्टर ए था और ये आपको ए एक्स दिया गया। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई आपकी ए एक्स अपॉन ए। इसी तरह से कॉस बीटा की वैल्यू ए वाई अपॉन ए हो जाएगी, और जब आप उसकी निकालोगे थर्ड वाले की तो हो जाएगी ए जेड अपॉन ए। सो आपने वो वैल्यूज़ यहाँ पे रख ली, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, ए वाई ए स्क्वायर हो गया, ए जेड ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये जो ए लिखा हुआ है नीचे ये मॉड है, वेक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो वेक्टर मैंने ऊपर ए दिखाया हुआ है आपको, वेक्टर जो है ये वाला, एक वेक्टर में क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक होती है उसकी डायरेक्शन। तो मॉड ए जो है वो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ये इनफैक्ट फिजिकली आप इसका इंटरप्रिटेशन देखें तो ये जो लंबाई आपको ये यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, और जो हेड है इसका वो दिखाएगा आपको इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो जब यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी जब ले रहे हैं तो यहाँ पे ए एक्स ले लिया, तो इसका भी स्केलर पार्ट ही लेंगे ना, यानी कि मैग्नीट्यूड पार्ट ही लेंगे ना। तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए। तो वो मॉड ऑफ ए आपने नीचे रख लिया है। तो आपकी वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर अल्फा की ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वैसे ही कॉस बीटा की आ गई और वैसे ही आपकी आ गई कॉस स्क्वायर गामा। फिर आपने क्या किया, नीचे ए स्क्वायर को आप एलसीएम ले लो, ऊपर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ अगर याद हो कि अगर एक वेक्टर आपके पास है ए, तो आप उसको लिख सकते थे क्या, अगर आपके पास वेक्टर ए है तो आप इसको लिख सकते थे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, लिख सकते थे ना। ठीक है, जिसमें कि ए एक्स ए वाई ए जेड क्या होता था, ए एक्स होता था एक्स कंपोनेंट ए का, वाई होता था आपका वाई कंपोनेंट ए का, और जेड होता था आपका जेड कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है, फिर यहाँ पे जब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे, मैं बोलती थी कि इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लो, तो क्या हो जाता था, मैग्नीट्यूड ही तो हो जाता था क्या, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाता था ये। यानी कि अगर मॉड ऑफ ए का यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बचेगा। यही चीज़ मैंने उठा के यहाँ पे रख दी, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू में मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी मॉड में ही था,
ये ए स्क्वायर आ गया। अब मॉड ऑफ ए स्क्वायर, जब मॉड कर रहे हैं ए का, तो ए का मॉड तो ए ही आएगा। ऊपर मैंने बताया अभी कि वेक्टर ए का मॉड तो ए ही होगा, तो आपने ए रख लिया यहाँ पे, उसका स्क्वायर हो गया, नीचे स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर, आपका आंसर आया 1। ठीक, तो आपको यही तो निकालना था, आपको तो निकालना था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपका आपने शुरू ही किया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से, वहाँ से शुरू करके आपने वैल्यूज़ रख के ये प्रूव कर दिया कि उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 होती है, जो कि है ये। और आप कुछ भी वैल्यू अल्फा बीटा गामा की आ जाए रख के देखिए, वैल्यू आपको 1 ही मिलने वाला है। इस बेस पे एक चीज़ और देखें, अगर इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप एक तरीके से कंडीशन बोल सकते हैं डायरेक्शन को साइंस की। तो वो क्या हो जाएगा कि मैं अगर पूछूं कि फाइंड आउट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू आप बताइए क्या होगी। तो देखो, पहली बात तो शुरुआत कहाँ से करो, जो मैंने पूछा आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि अभी तक जो वेक्टर में पढ़ा है वहाँ पे इससे थोड़ा बहुत भी जो रिलेट हो रहा है वो क्या था। तो इससे जो थोड़ा बहुत भी रिलेट हो रहा है वो यही लग रहा था कि जो कोसाइन वाला लॉ था वही थोड़ा सा मैच हो रहा था। और वो क्या था, वो कोसाइन आपका जो लॉ था वो आप यहाँ पे लगा दो उसके हिसाब से। यानी कि आपने अभी अभी ऊपर देखा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर इसके अलावा आप देखो तो इसको ये भी लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, क्योंकि एल की ही वैल्यू तो थी कॉस अल्फा, एम की ही तो वैल्यू थी कॉस बीटा और एन की ही वैल्यू थी कॉस गामा। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखो, या कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस में लिखो, एक ही चीज़ हुई। तो वही चीज़ आपने क्या किया, साइन स्क्वायर अल्फा को कुल मिला के कैसे चेंज करके कन्वर्ट करके किस में ले आएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा में। और साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। वो सारा आपने यहाँ पे तीनों जगह पे रख दिया। साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू रख दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू रख दी साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू रख दी आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अब क्या करोगे, ये ब्रैकेट सारे आप ओपन कर लो, तो ये देखो एक 1 ये आया है, एक 1 ये आया है और एक 1 ये है, ये टोटल मिला के हो गया आपका 3, ये आ गया तो 3। फिर माइनस 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 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचता है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये आपने ऐसे लिख लिया। अब ऊपर अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वैल्यू क्या होती है 1। तो 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 2। तो कुल मिला के जब आप तीन वेक्टर्स की बात करते हो तो आपकी जो पहली कंडीशन है, बेसिक कंडीशन, दैट इज ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, यानी कि तीनों का जो एडिशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि उन लोग का जो रिजल्टेंट आ रहा है उन तीनों वेक्टर्स का वो 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप हर चीज़ शुरू करते हैं और आपको कोसाइन लॉ के हिसाब से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 मिल जाता है, और उसी से आप फाइंड आउट कर लेते हो कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। सो ये हो गया। ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम, सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो रहा है और दैट्स इट। तो चलिए, ये आपका कोसाइंस तक मैं लेके आ गई हूँ, और अब आपका शायद एक टॉपिक जो बच रहा है दैट इज़ पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम है, उसको भी मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए लिंक को, और चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।